अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। ज़िंदगी में अगर आपने सस्ते इंसान से महंगा इंसान बनना है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो फिर सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपके साथ होनी चाहिए, जो दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट करने वाले लोग, लीडर्स हैं, जिन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया, उन्होंने अपने आप को मनवाया, उन तमाम के अंदर एक खूबी बिल्कुल मौजूद थी और वो थी फोकस करने की एबिलिटी। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हेल्थ पे फोकस करेंगे, आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर या फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर फोकस करेंगे, आप फाइनेंशियली साउंड हो जाएंगे। आप असासे बनाने की तरफ फोकस करेंगे, आपके असासे बन जाएंगे। आप औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत पे फोकस करेंगे, औलाद की अच्छी ज़बरदस्त तालीम और तरबियत हो जाएगी। तो ये जो कुछ भी अचीव कर सकते हैं आप, वो सिर्फ इस खूबी के साथ कर सकते हैं जिसका नाम है फोकस। यानी जितना आप फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। बचपन में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल के अंदर कि जब वो हम मैग्नीफायर से देखते थे, आगे कागज़ रखते थे और मैग्नीफायर को हम जब वो फोकस करता था, एक जो सूरज की रोशनी है वो एक नुक्ते पे फोकस करती थी तो वो कागज़ को आग लग जाती थी। यानी जब हम पूरा एम्फेसाइज करते हैं किस चीज़ के ऊपर ना, तो कहते हैं कि वेयर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज। तो दुनिया के अंदर जितने टॉप लोग हैं वो अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तब जाके वो कामयाब होते हैं, वो बड़े बड़े लीडर्स बनते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं। जो फोकस नहीं कर पाएगा वो ऑर्डिनरी इंसान रहेगा। आम इंसान से आप पूछे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर गोल क्या, उसको याद ही नहीं होगा। आप उससे पूछे कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, उसे पता ही नहीं होगा। यानी कोई उसकी कोई सिमत नहीं होगी, शुतर बेमहार उसकी ज़िंदगी होगी हर चीज़ के अंदर। तो इसीलिए वो छोटा इंसान रह जाएगा, क्योंकि वो फोकस नहीं करता किस चीज़ के ऊपर। जो लोग बड़े इंसान हैं वो पूरी एनर्जीज़ को एक नुक्ते के ऊपर फोकस करते हैं, यानी पूरी एनर्जी को एक नुक्ते पे लगाते हैं, तो उसके अंदर फिर वो बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर लेते हैं। कहते हैं कि एक ऑर्डिनरी जो आदमी है, यानी एक एन ऑर्डिनरी पर्सन, इफ़ ही कैन एबल टू फोकस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर, and that ordinary person can achieve that extraordinary position or goal and anything। तो जितना ज़्यादा हम फोकस करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और उतना ज़्यादा हम ज़िंदगी में तरक्की कर जाएंगे। आज की जो यूथ है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि हर एक के लिए प्रॉब्लम है। आज पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है, इससे आपने बेनिफिट किस तरह उठाना है और किस तरह इसने आपसे बेनिफिट उठाना है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है इस वक्त। आपको सम टाइम अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप खामखा की वीडियो देख रहे हैं, खामखा की चीज़ों में अंदर चले गए हैं जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आपको फोकस होना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज़ देखनी है, क्या मेरे काम के लिए बेहतर है, या क्या किससे मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, ना कि सोशल मीडिया हमसे फ़ायदा उठाए, हम सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाएं। तो ये इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम फोकस करने में कामयाब हों। अगर हमारा फोकस नहीं होगा तो हमारा वक्त किधर जाएगा हमें अंदाज़ा नहीं होगा, और जब जिसका वक्त गुजर जाए, ज़ाया हो जाए, सोचिए कि वो ज़िंदगी में उसकी अचीवमेंट क्या हो सकती है। कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि फोकस ही नहीं है। अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए 6 स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ऊपर हम आपसे आज की गुफ्तगू में बात करेंगे। नंबर 1 ये है कि बी एब्सोल्यूट क्लियर अबाउट योर गोल्स। फोकस के लिए 6 स्ट्रैटेजीज जो हैं, नंबर 1 ये है कि बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट योर गोल्स। जब हमें ये पता होगा ना कि हमने करना क्या है, फोकस क्या है, अचीवमेंट क्या है, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त हमारे जहन में यही चीज़ होगी कि हमने ज़िंदगी में हमारा गोल क्या है, उसको हमने अचीव करना है, तो हम अचीव कर जाएंगे, बहुत अच्छी तरह अचीव कर जाएंगे। और अगर हमारा ये फोकस नहीं होगा कि हमारा गोल क्या है, तो फिर आपको पता है कि गोल गोल घूमने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन वो किसी नुक्ते पे एम्फेसाइज करते हुए नज़र नहीं आएंगे, इसलिए वो कोई अचीवमेंट नहीं करते हुए नज़र आएंगे। नंबर 2 ये है कि हमें 80-20 रूल का पता होना चाहिए। फोकस के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमें 80-20 रूल का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे 80% जो हमारी एफर्ट्स हैं उनका 20% रिजल्ट आएगा, और 20% एफर्ट्स का 80% रिजल्ट आएगा। अब वो जो 20% है वो हमने कैसे निकालनी है और उसके ऊपर फोकस करना है, ताकि हम दूसरों से ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाएं, ज़्यादा फोकस हो जाएं, ज़्यादा हम अपना गोल अचीव कर जाएं। तो हमें पता होना चाहिए कि 20% एफर्ट लगा के कैसे 80% नताइज निकाले जा सकते हैं। और दुनिया की बहुत बड़ी जो आबादी है वो 80% एक्टिविटीज़ करके 20% नताइज निकालती है, इसीलिए वो अपने ब्रेड एंड बटर मुश्किल हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में कोई बड़े गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो 80-20 रूल जो है वो फोकस के अंदर बेहद
बेहद ज़रूरी है कि 20% जो एफर्ट लगा के 80% नताइज निकालने हैं, ना कि 80% नताइज फोकस करके 20% नताइज निकालें। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो 20% कहाँ हम लगाएंगे तो 80% नताइज आएंगे। इस पर फोकस करना बेहद ज़रूरी है। नंबर 3 ये है कि डू वन थिंग एट ए टाइम। आजकल जो डिस्ट्रैक्शन है ना, यानी कि बेक वक्त हम बहुत ज़्यादा काम करना शुरू हो जाते हैं तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। हम बहुत ज़्यादा काम करें लेकिन वन बाय वन करें, एक टाइम में एक चीज़ को फोकस करें। एक टाइम को एक फोकस करेंगे, फिर दूसरे वक्त में किसी और चीज़ को फोकस करेंगे और उसी को फोकस करेंगे, फिर तीसरे काम को फोकस करेंगे और उसी को फोकस करेंगे। इससे नताइज ज़्यादा आते हैं। तो मल्टीटास्किंग जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दौर के अंदर, कि जब लोग ये समझते हैं मल्टीटास्किंग ये है कि हमने आज के दिन के अंदर 30 चीज़ें निपटानी हैं। मल्टीटास्किंग ये नहीं है कि हमने एक वक्त में 30 चीज़ें जो है निपटानी है, वो हो नहीं सकता, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो लिहाजा हम वन बाय वन चीज़ों को फोकस करें, एक वक्त में एक चीज़ें। वो एक मिसाल है कि एक जगह बारात के अंदर लोगों ने जाना था और जो बेटी वाले थे उन्होंने कहा था कि आप 100 लोग लेके आइएगा क्योंकि आपने 100 बकरे खाने हैं। तो वो उन्होंने सोचा कि अच्छे अच्छे बंदे लेके जाते हैं जो बड़े खाने पीने वाले हों, ज़रा स्ट्रांग बिल्ड बंदे हों, बकरे खाने हैं 100। तो इस तरह से वो लेकर गए बंदे। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा मुझे भी ले जाओ, फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा नहीं बुज़ुर्गों, आपके दांत भी नहीं है, आप खा भी नहीं सकेंगे, हमें एक और बंदा कम पड़ जाएगा, लिहाजा हम कोई ऐसा बंदा ले जाते हैं जो खा सके, क्योंकि कंपटीशन इस किस्म का है। उसने कहा कि आप मुझे ले जाओ, फ़ायदा रहेगा। तो जब वो वहाँ पहुँचे और खाने के टाइम आया तो उन्होंने कहा जी लाएँ बकरे, अब हम खाना शुरू करते हैं। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरी बात सुनो, आप इस तरह ना करो। बुज़ुर्ग ने कहा कि आप ऐसा करो कि हम 100 बकरे खाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। उन्होंने कहा जी वो क्या शर्त है? उन्होंने कहा जी शर्त यह है कि आप एक बकरा एक वक्त में लेके आएंगे, यानी एक बकरा आप लाएंगे, हम सब खा लेंगे, उसके बाद हम दूसरा मंगवाएंगे। अब ये तरतीब जब बुज़ुर्गों ने जो शुरू की तो वो तो बड़ा हैरानकुन नताइज थे। वो एक बकरा लेके आते थे, एक एक पीस ही लोगों के पास आता था, कुछ को वो भी नहीं सही मिलता था कि भाई मेरी पसंदीदा बोटी नहीं है। तो वो 100 बकरे खा गए। और अगर एक साथ में सबके सामने एक एक बकरा रख दिया होता तो बुज़ुर्गों समेत किसी यंग बंदे में नहीं खाना था, क्योंकि जब आपकी जो आप बहुत सारा खाना सामने देखते हैं ना तो फिर आपकी कंज्यूम करने की कैपेसिटी जो है वो मिनिमम हो जाती है। तो लिहाजा एक वक्त में एक काम करना जो है, इससे हम बहुत ज़्यादा नताइज हासिल कर सकते हैं। नंबर 4 ये है कि प्राइमरी डेली एक्टिविटी। हमें चंद अहम कामों के ऊपर रोज़ाना फोकस करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ से लाहौर जाना होता है ना, तो हम यहाँ से घर से निकलेंगे तो एक छोटी रोड के ऊपर हम जो है ना जाएंगे, और उसके बाद फिर हम एक्सप्रेस वे यहाँ पे इस्लामाबाद में उसको पकड़ेंगे, फिर रवास से हम जीटी रोड पे चले जाएंगे, और जीटी रोड से फिर अगर हमने इधर जाना है या हमने मोटरवे पे जाना तो वो जो रोड सामने है पहले हम उसको देखेंगे। वो आखिरी वाली रोड की परेशानी नहीं कर रहे होंगे कि जी मोटरवे पे पता नहीं बंद होगी या रश होगा या क्या होगा। अभी तो हमने घंटे डेढ़ की ड्राइव जो है वो हमारी विद इन द सिटी ही होगी। तो लिहाजा हमें प्राइमरी फोकस पे रहना चाहिए कि इस वक्त तक हमारा क्या फोकस है। बड़ी मंजिल को हम अचीव करेंगे लेकिन उसको पीसेस के अंदर करेंगे। जो चीज़ सामने है उसको हम पहले अचीव करेंगे, फिर दूसरी की तरफ बढ़ेंगे आगे। नंबर 5 ये है कि मेंटेन गुड हेल्थ एंड फिटनेस लेवल। ये जो हेल्थ और फिटनेस लेवल है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो हमें मेंटली बड़ी स्ट्रांग रखती है, और फिज़िकली तो हम स्ट्रांग होते ही हैं। जब हम फिट होते हैं तो फिर हमारी तमाम एनर्जीज़ काम कर रही होती हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और अगर हम बीमार होंगे खुदा न खास्ता या अनफिट होंगे तो फिर हम काम नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नीचे आ जाती है, हमारा दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा होता चीज़ों को। तो लिहाजा हमें अपनी फ़िज़िकल फिटनेस और हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है। ये नंबर 5 बेहद इंपॉर्टेंट है फोकस करने के लिए। नंबर 6 और आखिरी ये है कि डेवलप योर सबकॉन्शियस माइंड। जब कोई चीज़ हमारे जहन में आ जाए, जब हमारी आदत बन जाए, जब हमारे वो रोज़ का मामूल बन जाए तो उस पे ऊपर हमें एफ़र्ट बहुत कम लगानी पड़ती है। हमने ऑफिस जाना होता है तो हमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होती, सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हमने कहाँ से कहाँ निकल के जाना है और ऑफिस पहुँच जाएंगे, या वापसी पे घर आने के लिए हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, हम बगैर सोचे हुए घर पहुँच जाते हैं। तो ये सबकॉन्शियस के अंदर चीज़ें फीड हो जाती हैं। जब हम प्रैक्टिस में रहते हैं तो हम सबकॉन्शियस में फीड कर लेते चीज़ों को। जब हम फोकस के हवाले से क्लैरिटी ले लेते हैं चीज़ों की, हमें पता होता है कि एक वक्त में एक चीज़ को करना है, हमने जो है वो वक्त की इंपॉर्टेंस देनी है, हमें लेज़र बीम की तरह फोकस करना है, हमें चाहे 5 मिनट के लिए फोकस करें, चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ये नहीं हो सकता कि हम मुख्तलिफ जगहों पे ज़हन फैला हुआ है और हम हर चीज़ पे काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उसमें नताइज नहीं आएंगे। तो ये सबकॉन्शियस माइंड हमें बनाना होता है, अपना फोकस करने का सबकॉन्शियस माइंड। उससे क्या होगा कि खामखा जो है वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी और हम ज़िंदगी में बाकियों से बहुत कामयाब हो जाएंगे। ज़िंदगी में जो लोग भी कामयाब हुए हैं वो नॉलेज की बेस के हुए हैं,
पहले नॉलेज है, फिर हमने उसको एप्लीकेशन में लेके आना है और फिर हमें नताइज का फ़र्क नज़र आता है कि कितने ज़बरदस्त नताइज इससे हमें बरामद होंगे। आई होप कि अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे ज़िंदगी के अंदर तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकते। जितना आप फोकस करेंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट होंगी और उतने आप कामयाब इंसान होंगे। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।